तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं नेटवर्क मार्केटिंग चलने वाले जगह पे आ चुका हूं। देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के लोगों को कंपनी बना के कैसे ठगा जा रहा है। आप कौन से जिले की हो बेटा? सर मैं भानु प्रतापपुर कांकेर जिला से बिलोंग करती हूँ सर। तो कौन लाया था यहाँ काम करने? मैं अपने एक फ्रेंड के जरिए आई। मेरे को यहाँ पे बुलाया गया कि यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब मिलता है। ये नहीं बताया गया था कि आदमी जोड़ोगे तब पेमेंट? नहीं सर। इसमें से ये बच्ची है जो एक आत्महत्या करने वाली थी कल। घर से 46,000 पैसा मांगे थे, अभी भी मेरे पापा ठीक नहीं हुए। सर वो बस 3,000 लिया जाता है रूम रेंट के लिए। नौकरी लगने के लिए आप अपनी बेटी को पैसा भी दिए? मैं भेजा हूँ भैया। आपकी लड़की आपसे पैसा ली थी इसमें काम करने की? हाँ, शुरुआत में मैं अपनी लड़की को 3,000 रूपए दिया हूँ। 7 दिन के बाद मेरी लड़की को 47,000। आपने पूर्व में भी देखा होगा, नन लोगों ने नौकरी के नाम से ही लेके जा रहे थे बच्चों को, और यहाँ पे भी भानु प्रतापपुर के कुछ बच्चे हैं। हाँ, ज्यादातर लड़कियां हैं, करीबन वहाँ 150 से 200 हैं, जिसमें से 100 प्लस में वहाँ पे बच्चियां हैं पूरी। अगर छोटा सा चोर कहीं चोरी भी करेगा तो जानकारी मिल जाती है ना इनको कि चोर चोरी किया है, पकड़ना है उसको। तो अगर इतना बड़ा नेटवर्क मार्केटिंग छत्तीसगढ़ में चल रहा है, कहीं ना कहीं इनको जानकारी कहीं ना कहीं होगी। वैसे तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाया है, लेकिन आज हम एक्सपोज करेंगे एक ऐसी ही कंपनी गुडवे इंडिया फैशन प्राइवेट लिमिटेड के बारे में। अगर आप लोग भी ऐसे ही किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जाना चाहते हो या फिर ऑलरेडी वहाँ पर जाकर फंस चुके हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे नौकरी के नाम पर लोगों को झूठ बोलकर बुलाया जाता है और उनके साथ स्कैम किया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं इस वक्त पद्मनाभपुर थाने के बाहर खड़ा हूं, जहां पर छत्तीसगढ़ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा नेटवर्क मार्केटिंग के खिलाफ शिकायत करने के लिए यहाँ पे बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं। इनके साथ वो पीड़ित भी हैं जिनको नेटवर्क मार्केटिंग के डायरेक्टरों के द्वारा कांकेर जिला से नौकरी के लिए बुलाया गया। 5 महीने उनसे काम कराया गया, 15,000 रुपए वेतन उनको बताया गया, लेकिन किसी भी काम करने वाले व्यक्ति को नेटवर्क मार्केटिंग के डायरेक्टरों के द्वारा अभी तक 1 भी रुपए का पेमेंट नहीं किया गया है। इस बात की सूचना जब छत्तीसगढ़ बजरंग दल के लोगों को पता चली तो दल बल के साथ ये पहुंच गए पद्मनाभपुर थाना। आइए जानते हैं क्या कुछ मामला है। जी आपका नाम क्या है? रवि भारती, मैं छत्तीसगढ़ बजरंग दल का जिला अध्यक्ष हूँ। जब कल हमें पता चला कि वनांचल की जो बच्चियां हैं उनको भोले भाले होते हैं, उनको फंसा के ये लोग झांसे में लाते हैं कि तुमको सरकारी नौकरी देंगे, उनका ओरिजिनल डिग्री रख लेते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक भी है वो भी ओरिजिनल जमा करा लेते ताकि ये लोग भग ना पाए। इसीलिए आप लोग जॉब के लिए कहीं भी जाएं तो अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी को ना दें। कोई भी संस्था आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लेती है। हाँ, बस चेक करने के लिए लेते हैं और चेक करने के बाद तुरंत वापस दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। वहाँ के सभी बच्चों का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर रख लिए हैं ताकि बच्चे वहाँ से भाग ना पाएं। उनको संपर्क साधा हमारे साथ, तो जब हमने पूरा बात बताया, इनका पता चला, तो उसमें एक जो बच्ची है वो फांसी लगाने तक को चली गई थी कि अब मैं फांसी लगाऊंगी करके। तो जब ये बर्दाश्त नहीं हुआ तो 7-8 लड़कियां हिम्मत दिखा के वो लोग हमारे पास आए और फिर उन लोगों को लेके आज हम लोग पद्मनाभपुर थाना पहुंचे हैं। यहाँ पे किसी को पेमेंट नहीं हुआ है? किसी को पेमेंट नहीं हुआ है। लगभग 6 महीने से इन लोगों का चल रहा है। कुछ लड़कियां 2 महीने से हैं, कुछ बच्चियां 6 महीने से, और सब 18 से 20 साल के बीच की है। और उनको ये बोला जाता है कि आप अपने फ्रेंड को बुलाओ, नहीं तो किसी लड़के को फंसाओ, इंस्टाग्राम में प्यार का झांसा दो, उनको कपड़ा खरीदवाओ, इस टाइप का है। गुड वे फैशन करके इन लोगों का कंपनी चला रहे हैं ये लोग। अब ये लोग इसी तरीके का चिट फंड बना लिए हैं इसको। 46,000 दो, फिर 50,000 दो तो तुम्हारा पैसा वापस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इस टाइप का इन लोगों का चल रहा है कंपनी। मैं जहाँ तक सुना हूँ कि ज्यादातर लड़कियां हैं फंसी है। हाँ, ज्यादातर लड़कियां हैं, करीबन वहाँ 150 से 200 हैं, जिसमें से 100 प्लस में वहाँ पे बच्चियां हैं पूरी। कितने साल की होंगी सब? सब 18 से 22 साल के बीच में है, कोई भी उससे प्लस में नहीं है, सब उन्हीं के हैं। और जो 4-5 उनके सीनियर हैं जो बताते हैं, तो वो लोग भी ज्यादा एज के नहीं दिख रहे हैं, 24-25 एज के हैं वो लोग। सभी छत्तीसगढ़ जिले के हैं? सभी छत्तीसगढ़ जिले के हैं, दुर्ग से 50-60 किलोमीटर रेंज के बाहर के ही हैं। आप लोग को इसकी सूचना कैसे मिली? ये लड़कियां आपके संपर्क में कैसे? उनके परिवारजन यहाँ पे उनको लेने के लिए आए थे। जब जाने की कुछ वहाँ पे मामला गड़बड़ चल रहा है तो उसके परिवारजन आए और यहाँ पे किसी से पूछा उन्होंने, होटल वालों से, कि यहाँ पे ऐसा में कौन मदद कर सकता है बजरंग दल में। तो रतन भैया के पास उन लोग पहले पहुंचे थे, फिर रतन भैया ने इस बात का सूचना मेरे तक पहुंचाया कि ऐसा मामला है। बहुत से युवा युवती इस नेटवर्क मार्केटिंग के जाल में फंसे जा रहे हैं। क्या लगता है प्रशासन अलर्ट नहीं है? देखिए, अगर देखने को मिल रहा है ना, बार-बार ऐसी घटनाएं घट रही है, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग के लेकर क्यों ना हो, तो प्रशासन के संज्ञान में सब चीजें रहती है। ऐसा तो नहीं है कि नहीं रहती होगी, है ना। अगर छोटा सा चोर कहीं चोरी भी करेगा तो जानकारी मिल जाती है ना इनको कि चोर चोरी किया है, पकड़ना है उसको। तो अगर इतना बड़ा नेटवर्क मार्केटिंग छत्तीसगढ़ में चल रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा कुछ मतलब साठ गांठ से नहीं बोल सकते, लेकिन अगर नेटवर्क मार्केटिंग चल रहा है इनको जानकारी कहीं ना कहीं होगी 100%। अब यहाँ सवाल उठता है छत्तीसगढ़ के प्रशासन पर भी कि जब वहाँ पर इतना बड़ा स्कैम चल रहा है तो ऐसा तो होगा नहीं कि वहाँ के प्रशासन को खबर ना हो।
लेकिन आप लोग तो जानते ही हो हमारे देश के प्रशासन का हाल। यह वर्दी पहनते हैं जनता के लिए नहीं बल्कि करप्शन करने के लिए। ऐसे में प्रशासन से उम्मीद करना ही बेकार है। मैं बता दूं, इस कंपनी का जो नाम है नेटवर्क मार्केटिंग का, गुडवे इंडिया फैशन प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी फैशन सामान बेचती है और जितने भी एम्प्लॉय को ये अपने पास काम में रखते हैं उनसे पहले 40 से 45 हजार रुपए ये पहले काम में लगने के लिए लेते हैं। फिर बोलते हैं कि कस्टमर बनाओ, उस कस्टमर के नीचे और कस्टमर जुड़ेंगे तो आपका फायदा होगा। ये एक चैन की तरह काम करता है। ये नेटवर्क मार्केटिंग का ये जो जाल है पिछले लंबे समय से चले आ रहा है। जो बहरूपिया बने बैठे हैं वो सीधे साधे लोगों को ठग रहे हैं। अब ये एम्प्लॉय की जब कंपनी को एम्प्लॉय की जरूरत होती है, आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लड़के लड़कियों को काम में लेते हैं और उनसे मोटी रकम ले लेते हैं। जब बच्चे काम करने के लिए आते हैं तब उनको सच्चाई पता चलता है। ये ज्यादातर उन्हीं लड़के या लड़कियों को टारगेट करते हैं जो गरीब घर के होते हैं और जॉब की तलाश में रहते हैं और इसी चीज का फायदा उठाकर उन्हें अपने जाल में फंसा लेते हैं। आज कैसे नेटवर्क मार्केटिंग के उठाने आ गए? ये छत्तीसगढ़ की अस्मिता से जुड़ा सवाल है। वनांचल क्षेत्र के बच्चों के साथ जो ठगी का मामला चल रहा है, आपने पूर्व में भी देखा होगा, नन लोगों ने नौकरी के नाम से ही लेके जा रहे थे बच्चों को, वो भी भानु प्रतापपुर के। और यहाँ पे भी भानु प्रतापपुर के कुछ बच्चे हैं जिनको नौकरी का झांसा देकर के यहाँ लाया गया है और पहले 20,000 रुपये लिया गया। उसके बाद धीरे से कुछ दिनों बाद बोला जाता है कि आप परिवार से मंगाइए 50,000 रुपये, तो वो लोग 50,000 फिर मंगवाते हैं परिवार से, 46,000 रुपये मतलब। और जब वो मंगा के दिया जाता है तो इनको बोलते हैं कि अब तुम्हारा ट्रेनिंग होने के बाद तुम्हारा पेमेंट बनेगा। तो आज तक 5 महीना हो गया इन बच्चों को 1 रुपये किसी को पेमेंट नहीं मिला। जब बच्चा घर जाने की बात करता है तो ये लोग डराते धमकाते हैं उसको। इनकी कई वीडियो बनाकर रखे हैं मार्केटिंग करने के लिए। वो लोग बोलते हैं कि इस वीडियो का हम सोशल मीडिया में डालकर वायरल करेंगे, आपका एमएमएस बनवा देंगे, इस टाइप का धमकी देते हैं। ये बच्चों से पूछिएगा, वो लोग खुद बताएंगे। उसमें से एक जेबरा की बच्ची रात में कल फांसी लगाने जा रही थी, इतना डिप्रेस हो गई वो ये हो गई कि मेरे माँ बाप लोग कैसे कैसे अपना जेवर बेच के मेरे को नौकरी लगाने के लिए पैसा दिया और ये लोग हमारे साथ छल कर दिए। तो उस बच्चे को समझाओ जाके, बुझाओ जाके, जैसे भी हमने रोक के रखा है। अब हमारा ये कहना है कि इतना बड़ा रैकेट जो चल रहा है वो नाक के नीचे चल रहा है, पुलिस यहीं पे है। जब तक के इन पर कार्रवाई नहीं होगी तो बजरंग दल यहाँ डटा रहेगा। मैंने सुना है कि ये जो कंपनी है इंडिया गुडवे फैशन, ये धमतरी में भी इस टाइप का घटना करके आया। मेरे भी कार्यकर्ता वहां हैं, उन लोगों ने बताया था कि भाई इनको यहाँ से मार के हम लोगों ने भगाया है। जब पब्लिक मालूम हो जाता है कि ये सब फ्रॉड चल रहा है करके तो पब्लिक जागरूक हो जाती है। तो मार के उनको जब भगाया गया तो ये लोग भाग के यहाँ पर आए चुपचाप। आप देखिए इनके कंपनी में कहीं पर कोई लोगों को नजर नहीं आएगा। बहुत बंद कमरे में पूरा खेल चलता है इन लोगों का, किसी को बाहर से आने जाने के लिए पाबंदी होता है। इन लोग आकर के यहाँ पर नाम कंपनी का बदल के अपना काम शुरू किए और अभी 15 दिन पहले फिर अपने कंपनी का नाम बदले हैं। आप सोचिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले कवर्धा से एक बच्चा 46,000 की जिद करने लगा और उसका परिवार के लोग मुझे बताया कि वो हिप्नोटाइज करते हैं वो लोग बच्चों को। बच्चे मतलब अपने माँ बाप की बात तक नहीं सुनते, वो सिर्फ बोलते पैसा लाओ नहीं तो हमारी नौकरी नहीं लगेगी। अब वो लोग जब आए रात में तो उन लोग अपने बच्चों को जैसे तैसे यहाँ से निकाल के ले गए और यहाँ थाने में, पद्मनाभपुर थाने में एक ज्ञापन भी सौंपे उन लोगों ने और कहा कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये जब मामला दिखा कि थाने में आया करके तो वो बाहरी बार उसका 7,000 रुपये कल रात में उनको भेज दिया गया। सिर्फ 7,000 था, 46,000 नहीं दिए वो लोग, बच गए वो लोग। लेकिन यहाँ जो बच्चे आए हुए हैं लोग सब 46,000 दे करके बेचारे पीड़ित हैं बच्चे जो अभी आए हुए हैं। तो आप सोचिए कि ये किस प्रकार के रैकेट चल रहा है। चिट फंड के ऊपर कार्रवाई करने की सरकार इस लड़ाई को कहाँ तक लड़ो? ये तो न्याय दिलाएंगे इन बच्चों को, क्योंकि वापस दिलाओगे, पैसा भी वापस दिलाएंगे और उन पर कड़ी कार्रवाई भी करेंगे कि आगे और भी बच्चों का भविष्य बर्बाद ना करे ऐसे लोग। या पहले तो आगे लोगों को इतना ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, उन्हें ब्रेन वॉश करते हैं, लालच देते हैं, जिससे बड़े ही आसानी से वहाँ गए लोग उनकी जाल में फंस जाते हैं और फिर उन्हीं को मोहरा बनाकर उनके दोस्त और उनके रिश्तेदारों को बुलाने के लिए कहते हैं। और इस तरह से इनका स्कैम चलता रहता है या जितना हो सके उतना ज़्यादा झूठ बोलते हैं। इनका मेन फोकस होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी तरह उनके पास पहुँच जाए। हम से हैं, गांव एक ही है। जो लड़के आए हैं वो मेरे ही गांव के हैं, मेरी पड़ोसी है वो। और मैं ग्राम डोमा धमतरी जिला। आपकी लड़की आपसे पैसा ली थी इसमें काम करने के लिए? हाँ, शुरुआत में मैं अपनी लड़की को 3,000 रुपये दिया हूँ। 7 दिन के बाद मेरी लड़की को 47,000 रुपये दिया। तो आपकी बच्ची का कितने दिन का पेमेंट कंपनी वाले रोके हैं? वो 7 महीने। 7 महीने का? जी हाँ। मैं लड़की को हर महीने में फ़ोन करके पूछता था कि बेटा तुम्हारा सैलरी कब आएगा, तो बोलता था कि 10 दिन में, 15 दिन में, ऐसा बोल बोल के ना घुमाते थे मेरे। फिर मैं परेशान हो गया तो मैं फिर आया यहाँ
आया कहता ऑफिस में इसका, मैं सर उसको मैडम से बोला कि सर का पेमेंट क्यों नहीं आ रहा है? तो बोला कि भाई कहता अभी थोड़ा टाइम लगेगा, इसके नीचे और कोई आदमी जुड़ेगा तो मिलेगा, आपका कोई पहचान होगा तो बता। मैं सीधा बोला मेरी कोई पहचान नहीं है, मैं किसको फंसाऊंगा भाई, मैं सभी गरीब परिवार के हैं तो कौन मेरे को 50,000 रुपये देंगे, आप बताइए। इस टाइप का मैं बोला तो ठीक है हम लोग जुगाड़ करते हैं, इस टाइप के बोला। लेकिन अभी तक तो हुआ या नहीं हुआ वो सब लड़की बताएंगे जो भी है। बात बताइए, 50,000 रुपये आप कैसे जुगाड़े थे? सर ये 50,000 रुपया तो लड़की मेरे से बहुत परेशान किया, तो मैं ना किसी साहूकार से 5% ब्याज से मैं लेके उसको मैं दिया हूँ। तो आप देख सकते हैं ब्याज में पैसा लेकर जो गार्जियन है अपनी बेटी का भविष्य बनाने के लिए, कि जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो एक कंपनी का जो डायरेक्टर है वो प्रलोभन ही ऐसा देता है कि कोई ना कोई उसके चंगुल में फंस जाता है। बेरोजगारी का दौर है, ज्यादातर युवा बेरोजगार हैं और सब काम करना चाहते हैं, तो काम करने के नाम पर ही इन लोग से पहले ही 50,000 रुपए तक की रकम ले ली गई। जब इनको पेमेंट देने का समय आता है तो ये बोलते हैं कि और कस्टमर जोड़ो तब आपका पेमेंट निकलेगा। आइए बच्चियों से बात करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, इस मामले में जो पीड़िता है जो कांकेर जिला की है और यहाँ काम करने के लिए आई हुई थी, घर से घर वाले जो है 50-50 हजार रुपए उधारी लेकर इनको काम करवाने के लिए दिए थे, लेकिन वो सब पैसा अब डूब चुका है। जी बेटा, क्या नाम है आपका? पूजा। कहाँ की हो? मैं धमतरी से हूँ। आपको कौन लाया था यहाँ काम करने के लिए? मैं अपने एक फ्रेंड के जरिए आई थी। क्या बोला था उन्होंने? वो बोली थी कि जॉब है करके बोली थी। मैं कंप्यूटर वाला जॉब करती थी पहले, टेलीकॉलिंग। तो मेरे को पैसा का नीड था बहुत ज्यादा, तो वहाँ बोले कि 15 से 17 हजार मिलेगा महीने का पेमेंट, तब जाके मैं वहाँ जाऊंगी करके बोली। तो वो बोली कंप्यूटर सिस्टम रहता है करके, और वहाँ जाके देखे तो कंप्यूटर सिस्टम नहीं था। तो कितना दिन हो गया यहाँ काम करते हैं आपको गुड्स इंडिया में? 5 मंथ। पेमेंट मिला है? नहीं सर जी, वहाँ पेमेंट नहीं मिलता है। हम किसी इंसान को वहाँ ज्वाइन कराते हैं और वो 46 हजार देते हैं, तब जाके हमें 8 हजार पेमेंट मिलता है, लेकिन वो भी नहीं मिला है क्योंकि मेरे से वैसे कम नहीं हो रहा है। तो जब आपको उस कंपनी में ज्वाइन कराया गया था तो ये कंडीशन बताया गया था? नो, झूठ बोला गया था कि अभी ट्रेनिंग चल रहा है तो आपको कंप्यूटर नहीं दिख रहा है, लेकिन ट्रेनिंग के बाद आपको कंप्यूटर दिख जाएगा। फिर धीरे धीरे से माइंडसेट ऐसे बना दिए कि मेरे को वही रहने का मन करता था, वही काम करने का मन करता था। मैं अपने फैमिली से भी झूठ बोल दी उनके लिए। मतलब इनका पूरा सिस्टम ही झूठ बोलने पर टिका होता है, या अपने कंपनी का नाम तक छुपाते हैं ताकि इनकी सच्चाई लोगों के सामने ना आ जाए। घर वाले कहाँ से लाए थे पैसा? मेरे घर वाले जैसे कि ब्याज में उठाते हैं बाहर से पैसा, तो ब्याज में उठा के दिए मेरे को 46 हजार पैसा, उसका हर महीने 2,500 हजार भर रहे हैं वो ब्याज। आप कौन से जिले की हो बेटा? सर मैं भानु प्रतापपुर कांकेर जिला से बिलोंग करती हूँ सर। मेरे को फाइल मैनेजमेंट का वर्क है करके बोला गया था सर। मैं मतलब सेल्फ डिपेंड, मतलब अपना खर्चा खुद से उठा सकूं मैं, पेमेंट क्या रहता है ऐसे करके। फिर धीरे धीरे मेरे को मैसेज करती थी वो लड़की, गुड मॉर्निंग, क्या कर रहे हो। फिर एक दिन मेरे को बताई कि यहाँ वैकेंसी खाली है, आप अगर फॉर्म डालना चाहते हो। तो मैं बोली पेमेंट वगैरह के बारे में उनसे पूछी सर, तो वो मेरे को बताई 20 हजार तक पेमेंट मिलता है। धीरे धीरे अगर आप काम करते हो तो 30 हजार 25 हजार ऐसे करके आपको मिल जाएगा। पर आपको ये नहीं बताया गया था कि आदमी जोड़ोगे तब पेमेंट? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया था कि मेरे को आदमी जोड़ोगे तो पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं बताया गया। कहाँ से हो? मैं भान प्रतापपुर कांकेर जिला उत्तमार से हूँ। भान प्रतापपुर से मेरा गांव थोड़ा दूर है। मेरे को यहाँ पे बुलाया गया कि यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब मिलता है ऐसे करके, और मैं मतलब पढ़ाई करती थी यहाँ आने से पहले, कॉलेज करती थी, और कॉलेज अभी भी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी स्टॉप हो गया यहाँ आने की वजह से। मेरे को यहाँ आने के बाद मतलब ट्रेनिंग होगा ऐसे करके बताया, 3,000 लगेगा खाने पीने रहने के लिए, उसके बाद आपको जिंदगी भर यहीं पे रह के करना पड़ेगा, बस 3,000 लगेगा ऐसे बोले। मेरे पास 500 रुपए भी नहीं थे, 200 रुपए मैं यहाँ दूर गई थी। फिर यहाँ आके पता चला पैसा तुरंत देना पड़ेगा। मैं अपने कांटेक्ट में भैया दीदी जितने लोग भी मेरे रहे, उन लोग से 100-200 करके 3,000 कलेक्ट करके 3,000 मैं यहाँ पे आधे घंटे के अंदर में जमा करने बोले। फिर मैं कर दी 3,000 उस टाइम। उसके बाद मेरे फॉर्म अप्लाई किए कि ट्रेनिंग के लिए आपको स्लिप दिया जाएगा, बिना स्लिप के आपको ट्रेनिंग में एंट्री नहीं होगा, और हमेशा यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं होता, हर किसी का सिलेक्शन नहीं होता, किस्मत वाले लोग का होता है, जो अच्छे खासे रहते हैं उन्हीं लोग का होता है ऐसे करके। बहुत खुश हो गई थी कि अच्छा है मेरे पे यहाँ दुर्ग में जॉब मिलेगा, मेरा सिलेक्शन हो गया ऐसा करके। फिर उसके बाद मेरे पापा को भी बताई कि मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं जा रही हूँ करके। यह हर किसी से कहते हैं कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो तुम्हें यहाँ आने का मौका मिला है। दोस्तों यह एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिसे किसी भी व्यक्ति को लगता है कि वह एक स्पेशल पर्सन है, और जो लोग होते हैं वो अपने बारे में कुछ भी बुरा नहीं सुनना चाहते हैं। लोगों को अपने बारे में सिर्फ अच्छा ही सुनना पसंद होता है, और यह एमएलएम वाले इसी चीज को अपना हथियार बनाकर इस्तेमाल करते हैं। कितने महीने का आपका पेमेंट रुका है? मैं यहाँ पे काम करती हूँ 2 मंथ हो गया है।
मेंटली टॉर्चर भी किया गया? हाँ, टॉर्चर करते हैं यहाँ पे, ना ढंग से सोने देते हैं, ना ही खाने देते हैं, ना मोबाइल ढंग से किसी से बताने नहीं देते हैं। आपका क्या नाम है? हीना सहारे। मैं कौन- कोलार से कांकेर जिला से आई हूँ। किसके थ्रू आई थी इस कंपनी में? मैं एक पड़ोसी थी, उसके यहाँ से आई थी। वो बुलाई थी, वो लेकर आई थी मेरे को। मेरा डॉक्यूमेंट वगैरह लेके आई थी। ऑफिस वर्क है बस बोली थी। मैं बहुत जानने की कोशिश की, फिर भी वो टाल देती थी। ऑफिस है, अच्छा है, हम लोग तो रहते हैं साथ में, ऐसे टाइप से। और उसका भी उम्र ऐसी 18 साल भी नहीं हुआ है शायद तक। वो लेके आई थी बोली, और सिस्टम मैं आप लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं? जी सर, ठगा ही है बोलो तो, क्योंकि झूठ बोल के ही लाया गया है। और यहाँ पे देखा जाए तो सुबह भी मतलब ट्रेनिंग वगैरह करवाते हैं, हमेशा ट्रेनिंग लगता रहता है, बुलाना ही रहता है। डेली 10-12 लोग आते ही रहते हैं ट्रेनिंग के लिए। उसको ऐसा उकसाया जाता है कि उनका ही चांस है, बहुत अच्छे से है, मतलब उनका जॉब अच्छा जगह लग रहा है, ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है करके बोलते हैं। और कितने महीने का पेमेंट रुका है आप सभी का? पेमेंट मिला ही नहीं है सर। एक भी महीने का नहीं मिला? नहीं, मेरे को 3500 बस मिला है। मतलब एक को ज्वाइन करवाई थी, वो 46,000 दी, जब तब जाके मेरे को 3500 बस मिला। आप कौन से जिले के? कांकेर डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं। आपको भी यही बोला गया था? हाँ, यही बोला गया था मेरे को भी। कंपनी के बारे में कुछ बताया गया था कि किसी जोड़ोगे तो पेमेंट मिलेगा? ऐसा नहीं बताया गया था, ओनली ऑफिस वर्क है करके बताया गया था। बैठ के चार्ट बनाना है, लिखना है करके, बस यही बताया गया था। तो आप देख सकती हैं, जो लड़कियां हैं ये जो है ये काम करती थी गुड्स इंडिया में, लेकिन इनको पेमेंट नहीं दिया गया है। ज्योति दीदी भी हमारे साथ है, क्या कि लड़कियां जो है बहुत सी बातें इनको बताई है। तो हम आपसे जानते हैं कि क्या इनको मेंटली टॉर्चर भी किया गया है? जी, मेंटली टॉर्चर भी किया गया है। जैसे बच्चियां बताई हैं कि इनको रात रात में उठा करके लड़कों से इंस्टाग्राम में, फेसबुक में बात करने के लिए बोला जाता था। कुछ बच्चियां हैं जिनको रात में लड़कों के साथ बिजनेस के लिए भेजा जाता था, अभी बच्चियां बताएंगी उस चीज को भी। और खाने के लिए सिर्फ 2 टाइम, सुबह 7 बजे और रात में दिया जाता था, वो भी मुट्ठी मुट्ठी भर खाने के लिए दिया जाता था। ये बच्चियां बता रही है। इसमें से ये बच्ची है जो एक आत्महत्या करने वाली थी कल। ये बच्ची आत्महत्या करने वाली थी, इतनी डिप्रेशन में आ गई थी उनके दबाव में कि वो आत्महत्या करने वाली थी। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं तो फिर से वही कहूंगी कि लड़कियों को जिस तरीके से पूरे वनांचल से लाया जा रहा है, मानव तस्करी और एक बंधक बना के बच्चों को रख लिया गया था। इनके घर में दादाजी खत्म हुए, जाने नहीं दिए, राखी में नहीं जाने दिए, घर वालों से बात नहीं करने दिया जाता था। तो ये हो क्या रहा है हमारे छत्तीसगढ़ में? मैं शासन प्रशासन से पूछना चाहती हूँ, इसको गंभीरता से देखे हमारे प्रशासन। मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था, उस टाइम भी मेरे घर से 46,000 पैसा मांगे थे। अभी भी मेरे पापा ठीक नहीं हुए हैं। ये आंसू, ये दर्द आप देख सकते हैं इन बच्चियों के आंख में। झूठ बोलकर इनको काम दिया गया और काम के एवज में पैसा लिया गया, को भी 40 से 50,000 रुपए। और जब पैसा देने की बारी आई तो कुछ और बहाना कर दिया गया। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कैसे MLM यानी नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर लोगों के साथ स्कैम किया जा रहा है। मैं खासकर लड़कियों को कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को जो भी करना है तो अपने भाई, अंकल या फिर किसी फैमिली मेंबर के साथ ही रहकर करें। ऐसे अपने फ्रेंड या फिर किसी भी अनजान आदमी के कहने पर लालच में आकर कहीं भी ना चले जाए, क्योंकि अगर एक बार भी इनके जाल में फंस गई तो वहाँ से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ये किस हद तक तुम्हारा मिसयूज करेंगे कि तुम इसका कल्पना भी नहीं कर सकोगी। हमारा काम है दोस्तों इन सभी फ्रॉड करने वाली कंपनियों को खिलाफ आवाज उठाना और इनको एक्सपोज करना। इसीलिए जितना हो सके इनके खिलाफ आवाज उठाइए। और अगर यह नहीं कर सकते तो इस वीडियो को अपने दोस्त, भाई या फिर रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि इन फ्रॉड करने वाली कंपनियों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके और इन पर एक्शन लिया जा सके। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हो। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।